आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की शानदार स्थापत्य कला और उनकी ऐतिहासिक विरासत के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों को हमेशा रोमांचित करता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम पूरी विरासत को 6 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले शेरशाह का स्थापत्य युग, फिर उनके शानदार मकबरे और किले, पुराना किला और शेर मंडल। उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास, वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं और आखिर में एग्जाम्स के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला भाग है शेर शाह का स्थापत्य युग। देखिए, जब भी शेर शाह सूरी का जिक्र होता है तो अक्सर दिमाग में सिर्फ उनके सैन्य अभियानों की बात आती है। लेकिन सच तो यह है कि उनकी असली विरासत युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा उन पत्थरों, विशाल किलों और लंबी सड़कों में अमर है जिन्हें उन्होंने बनवाया। और ये सब कोई अपने शौक या सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनवाया गया था। इसके पीछे डिफेंस, एक बेहतरीन गवर्नेंस और जनता की भलाई की एक बहुत ही स्पष्ट सोच थी। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, जो है शानदार मकबरा और मजबूत किले। अगर हम उनके निर्माण कार्यों को करीब से देखें तो शुरुआत एक बहुत ही लुभावने स्मारक से होती है। बिहार के सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा। ये कोई आम इमारत नहीं है। जरा सोचिए, लाल बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शानदार ढांचा, और वो भी एक बड़े से तालाब के बिल्कुल बीचों बीच। ये वाकई में इंडो अफगान वास्तुकला का एक मास्टरपीस है। अब स्मारकों से हटकर अगर हम सैन्य रणनीति पर आएं तो एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर रोहतासगढ़ किले जैसी जगह के लिए इतना दुर्गम और पहाड़ी इलाका ही क्यों चुना गया? मतलब इतने ऊबड़ खाबड़ इलाके में किला बनाने का क्या तुक था? तो इसका सीधा सा जवाब है अल्टीमेट सिक्योरिटी। रोहतासगढ़ किले की वो ऊंचाई और पहाड़ी स्थिति उसे एक जबरदस्त सैन्य फायदा देती थी। इस दुर्गम लोकेशन ने इस किले को एक ऐसा अभेद्य गढ़ बना दिया था जिसे जीतना उस समय दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन था। एकदम परफेक्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी। अब आते हैं तीसरे भाग पर, पुराना किला और शेर मंडल। दिल्ली का रुख करें तो वहां सैन्य शक्ति और स्थापत्य सौंदर्य दोनों का एक शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के इस पुराने किले को फिर से बनवाया था, और ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि ये उनके तेजी से फैलते साम्राज्य की ताकत का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक था। और इसी पुराने किले के परिसर में एक बहुत ही मशहूर 2 मंजिला इमारत है जिसे शेर मंडल कहते हैं। अब यहाँ इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। जिस इमारत को शेरशाह ने बनवाया था, बाद में उसी जगह का इस्तेमाल उनके सबसे बड़े दुश्मन मुगल सम्राट हुमायूं ने अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के तौर पर किया। है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का विकास। किलों और मकबरों की बात तो हो गई, लेकिन शेरशाह की दूरदृष्टि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी साफ नजर आती है। आज जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं ना, इतिहास में उसे सड़क आजम कहा जाता था। उन्होंने इस विशाल सड़क का अभूतपूर्वक विस्तार किया था, और ये सच में गेम चेंजर साबित हुई। इसके निर्माण का स्केल अगर आप देखें तो वो सच में अविश्वसनीय है। ये सड़क बंगाल से शुरू होती थी, फिर पूरे उत्तर भारत के मैदानों को पार करते हुए सीधे पंजाब तक जाती थी। ये कोई मामूली सड़क नहीं थी, ये पूरे साम्राज्य को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सड़क बनाकर छोड़ दी गई। आम लोगों की यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो, इसके लिए बहुत ही सोच समझकर काम किया गया। यात्रियों के रुकने के लिए जगह जगह सराय बनवाई गईं, ताज़े पानी के कुएं खोदे गए और छाया के लिए सड़क के किनारे ढेर सारे पेड़ लगाए गए। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि वो आम जनता की सहूलियत को लेकर कितने गंभीर थे। चलिए अब 5वें भाग की ओर चलते हैं, मुख्य विशेषताएं और शैली। शेरशाह सूरी की वास्तुकला की एक बहुत ही खास शैली थी। उन्होंने क्या किया कि मजबूत और अभेद्य अफगान सैन्य शैली को भारतीय स्थापत्य की खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिला दिया। मतलब एक तरफ अफगान स्टाइल था जो पूरी तरह से मिलिट्री स्ट्रेंथ और मजबूती पे फोकस करता था, और दूसरी तरफ भारतीय स्टाइल था जो लाल बलुआ पत्थर और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता था। तो अगर हमें शेरशाह की वास्तुकला को संक्षेप में समझना हो तो बस इन कुछ खास बातों को याद रखना होगा। पहला, लाल बलुआ पत्थर का जमकर इस्तेमाल। दूसरा, ऐसे किले जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। तीसरा, इंडो अफगान स्टाइल का वो शानदार कॉम्बिनेशन। और आखिर में पब्लिक रोड्स और सरायों को दी गई प्राथमिकता। यही उनकी वास्तुकला की असली पहचान है। और अब आखिरी भाग, जो एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण तथ्य। तो जो लोग पढ़ाई और एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है।
ग्रैंड ट्रंक रोड को ऐतिहासिक रूप से सड़क-ए-आज़म कहा जाता था। पुराना किला दिल्ली में स्थित है और शेर मंडल उसी पुराने किले के अंदर बनी एक 2 मंजिला इमारत है। ये चेकलिस्ट काफी काम आ सकती है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। क्या शेर शाह सूरी की असली महानता उनके उन अजेय किलों में थी जो दुश्मनों को रोकते थे, या फिर उन अनथीन सड़कों में जिन्होंने आम लोगों को एक दूसरे से जोड़ा? क्या उनकी अंतिम विरासत पत्थरों की उन ऊंची दीवारों में थी, या संपर्क बनाने वाले उन लंबे रास्तों में? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। खैर, इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।